देखेंगे हम। प्यार होता है ये कैसे करके देखेंगे हम। किसी की बाहों में खोए हुए ख्वाबों को हमने सजा लिया। किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। ऐ यार प्यार में कोई मॉम डैड को समझाओ ना, ये क्या बोले रहे हैं, मुझे पागल खाने भेजेंगे। आप लोग मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेते, जब देखो तब मजाक करते रहते हो। जा रहा हूँ मैं अपने रूम में। पर हम तो कोई मजाक नहीं कर रहे, हम तो सीरियस ही थे। सच में पागल हो गया लड़का। लड़की का चक्कर बाबूया, लड़की का चक्कर, समझ रहे हो भगवान। हाँ जी आप सही बोल रहे हो, ये सब लड़की की वजह से ही हो रहा है। कब मिलेगी उसको ये लड़की, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि उस लड़की से मिला था, उसने कुछ बोला या फिर उसने मना कर दिया। इसका दिमाग ही पता नहीं कुछ काम ही नहीं कर रहा है और ना ही कुछ बताता है। ये लड़का पागल हो गया है ये। अब तो बस वो जल्दी से इसको हाँ कर दे। और हमसे भी, हमने तो देख के वो कैसे दिखती है, हमने तो उसको देखा भी नहीं है। एक बार हमको भी तो मिला दो उससे। पर इसको हाँ तो करे वो पहले, तब जाके हम मिलेंगे उससे। पता नहीं हमारी होने वाली बहू कब आएगी, हम तो उसका वेट करते करते बूढ़े होके मर जाएंगे। अरे भगवान, मेरी 16 की कली अभी कहाँ से बूढ़े होके मर जाएंगे, अभी तो हम जवान हैं। अरे जंकुक की शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे और वो भी बड़े होके बोलेंगे अरे हमारे दादा दादी तो कितने हैंडसम और क्यूट दिखते हैं, और तुम बोल रही हो कि बूढ़े हो जाएंगे। तुम क्या बोलती रहती हो यार। अरे पहले तो मेरे को लगता था कि मेरा बेटा ही बावला हो गया है, अब तो आप भी बावली बावली बातें कर रहे हो। पता नहीं क्या हो गया आप दोनों को। इस उम्र में भी जवानी का भूत सवार हो रहा है। पागल वागल तो नहीं हो गए हो आप सब। और जब आप देखिए कि जंकुक भी अपने रूम में आ जाता है और वो वी के ही बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसको वी के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो भी क्या करे बेचारा प्यार का मारा। अरे जंकुक, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। उसने तुम्हें गिरने से बचाया, वी ने तुम्हें गिरने से बचाया, तुम्हें बिलीव भी हो रहा है। वो बस मैं उसको प्रपोज कर दूं और मुझे हाँ कर दे। बस भी एक बार मुझे तुम हाँ कर दो, फिर तो मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ रख दूंगा। तुम जो बोलोगी वो मैं करके दिखाऊंगा और तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ लेके जाऊंगा। ओ मेरे सपनों की रानी, बस तुम आ जाओ, फिर तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होगा। और फिर जंकुक वी को सोचते सोचते उसके लिए गाना गाने लगता है और बहुत खुश हो जाता है गाना गाते गाते, और उसके लिए प्यारा सा गाना भी बोलता है वो, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। मैं तेरी याद में सबको भुला दूं, दुनिया को तेरी तस्वीर बना लूं, मेरा बस चले तो दिल चीर के दिखा दूं। जंकुक तुम गाना भी गाने लगते? ओह माय गॉड, गाना वो भी तुम? वाह यार, हमने तो कभी नहीं सुना तुम्हारे मुंह से गाना गाते हुए, और दिल चीर के दिखाने वाला। तुम क्या बात कर रहे हो? अभी मॉम डैड को बताना पड़ेगा तुम्हारी हरकतों के बारे में कि ये लड़का पागल हो गया है। अच्छा तो बताओ तुम्हारी बात कहाँ तक पहुँची है, मिले भी हो या नहीं उससे, कि ऐसे ही मन में ख्याली पुलाव बना रहे हो? अरे जमीना, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे हर जगह सिर्फ वही वही दिखती है। अब मुझे बस वही चाहिए, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब अजीब लगता है, मुझे बस वही चाहिए। पता नहीं क्या हो गया मुझे भी, मेरी बावरा से बन गया मैं भी। सच में मुझे कभी कभी लगता है कि अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। जंकुक तुम बिना क्या मरने मरने वाली बातें करते रहते हो। मुझे पता है तुम्हें वो जरूर मिल जाएगी और तुम्हारी शादी सिर्फ उसी से होगी। ओके, तुम टेंशन मत लिया करो इतना। अरे जमीन छोड़ो मेरी बातें, अब तुम बताओ तुम्हारी उस दिन मीटिंग थी ना, कैसे गई तुम्हारी मीटिंग? अरे जंकुक, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं, उस दिन मीटिंग कैंसिल हो गई, तो आज रखिए, तो आज वापस जाना पड़ेगा। अच्छा तो तुम तुम्हारा काम निपटा लो, फिर हम शाम को मिलते हैं। ओके बाय, मैं जा रहा हूँ, वैसे मुझे भी लेट हो रहा है, कॉलेज जाना है मुझे। फिर जंकुक भी वहाँ से चला जाता है और जिमिन अकेले ही सोचने लगती है, भगवान ना करे कि आज वो छछुंदर फिर से मुझे मिल जाए। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उस दिन का नाम सुन के। कितना पागल सा लड़का है, भगवान आज मुझे उससे मत मिलाना, प्लीज मत मिलाना उससे, नहीं तो मैं उसको मार डालूंगी। कितना बदतमीज था वो, एटीट्यूड देखा तो उसका, सॉरी नहीं बोल रहा है लड़की से, पागल कहीं का। ओफो जिमीन, तुम उसके बारे में
देखना चाहिए तुम्हें। और फिर जिमिन भी मीटिंग के लिए निकल जाती है और उसको पता नहीं होता है कि आज शुगा भी वहाँ आने वाला है। तो आप देखिए आज दोनों में क्या होता है। ओफो, ये नकचड़ी लड़की यहाँ पर भी आ गई। जहाँ देखो वहाँ मेरे पीछे पीछे चली जाती है, पागल कहीं। बस भगवान जी आज इससे मेरा सामना मत करवाए, नहीं तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। आज तो इसको टपका डालूंगा, ऊपर पहुंचा दूंगा मैं इसको। ये पागल लड़का यहाँ पर भी आ गया। देखो तो सही मुझे कैसे घूर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी खा जाएगा। बदतमीज, छोड़ूंगी नहीं मैं आज इसको अगर मेरे सामने आ गया तो। आप सब देख ही रहे हैं कि शुगा और जिमिन एक दूसरे को कैसे ताने मार रहे हैं अंदर ही अंदर। और हमें लगता है कि अब वो दोनों अगर पास आ जाएंगे तो महाभारत हो जाएगी। तो देखते हैं उन दोनों की महाभारत को। ओ मिस्टर छछूंदर, हटो मेरे सामने से। जब देखो तब सामने आ जाते हो। खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पीछे पड़ जाते हो, गंवार कहीं के। हटो मेरे सामने से। जब देखो तब मेरा पीछा नहीं छोड़ते हो, जहाँ देखो वहाँ पहुँच जाते हो। लड़ाकू विमान, दिखना मत मुझे मेरे सामने। तुम और खूबसूरत किससे बोल रहे तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी पंदरिया। तुम कहाँ से खूबसूरत दिखती हो, एक नंबर की चुड़ैल डायन। बदतमीज लड़की हो तुम तो। खूबसूरत बोल रही है खुद को, पागल हो क्या? oh no. Oh no, 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 no. तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे बदसूरत बोलने की? कभी खुद की शक्ल देखी है आईने में? एक नंबर के छछूंदर गंवार बंदर टाइप के लगते हो। मुझे बदसूरत बोलते हो? मैं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। ओहो, पाताल लोक की हूर की परी, काली कलूटी मुझे बोल रही है। अभी बता रहा हूँ मैं तुझे, रुक। मुझसे क्या कोई शादी नहीं करेगा, पहले तो खुद की शक्ल दे, तुझसे कोई शादी नहीं करेगा। बदतमीज कहीं की, पागल। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वी भी जेहोप के कॉलेज जाती है क्योंकि उसको कोई काम था जेहोप से। तभी उससे जंगकुक मिल जाता है। 갑자기 내게 나타나준 너. ओह हाय मिस वी, कैसे हो आप? और आप यहाँ जेहोप से मिलने आए हो क्या? हाँ, वो मुझे जेहोप से मिलना था, कुछ काम था मुझे उससे। क्या आप बुला सकते हो उसे? हाँ क्यों नहीं, अभी थोड़ी देर में उसके लेक्चर खत्म होने वाले हैं, फिर आप उनसे मिल लीजिएगा। अभी आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। और वी का आना जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ही खुश होता है अंदर ही अंदर। और वो वी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उसको मजाक मजाक में बहुत कुछ बोलता रहता है। वैसे मिस वी, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आपको कोई लड़का पसंद है या पसंद नहीं आया अभी तक? मेरे पास ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है और मैं आपको क्यों बताऊं? मेरी मर्जी में शादी करो ना करो, मुझे कोई पसंद है नहीं पसंद है, मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा, तो फिर वैसे मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है। हाँ तो कर लो, मैंने कौन सा रोका है? करना तो है पर तुमसे। कुछ बोला आपने? वो क्या है ना, मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई और जो पसंद आई वो शायद मुझे पसंद ना करे। यही प्रॉब्लम है और तो कुछ नहीं है। मुझे तुम जैसी लड़की से शादी करनी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो, पर वो मिलेगी नहीं क्योंकि तुम तो सिर्फ एक ही हो ना, तुम्हारे जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती है। वैसे तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि जेहोप का लेक्चर खत्म हो गए होंगे तो मैं चलती हूँ। और वी जंगकुक की बात को काट के बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और जेहोप भी उसके साथ चला जाता है। ओ ये लड़की भी ना कभी मेरी बातों का जवाब ही नहीं देती है, एटीट्यूड मार के चली जाती है। तो लड़कियों की तो आदत होती है, तो शर्मा के या फिर गुस्से में हाँ कर देती है। और तभी वी के दुश्मन जंगकुक और वी को साथ में देख लेते हैं। ओह, तो ये है मिस माफिया क्वीन की कमजोरनेस। तब इस कमजोरनेस को ही दबाना पड़ेगा, तभी जाके इस माफिया क्वीन से बदला ले सकेंगे हम। आप लोगों को तो पता ही है कि वी के दुश्मन कितने हैं और उन लोगों को लगता है कि जंगकुक वी की कमजोरी है और वो उसे किडनैप कर लेगा। तो आप देखते रहिए, क्या वी जंगकुक को बचाने जाएगी? क्या उसको उससे प्यार हो जाएगा